हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल्स जो होते हैं इन्हीं का दूसरा नाम होता है स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब्स क्यों होते हैं और इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये ज़रूरत इसलिए पड़ती है इनकी कि इनको स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी जैसे कि इजेएमआर, डू, डज, उन पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा था, सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा था। आई के साथ में एम लगा रहे थे, आई के साथ में वोज लगा रहे थे, ई के साथ में हम इज लगा रहे थे, सी के साथ में हम वोज लगा रहे थे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब लगा रहे थे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो मॉडल्स होते हैं, यानी कि जैसे कैन एक प्रकार से मॉडल है और ये जो कैन है इसके आई के साथ में भी वैसा ही रहेगा, आई के साथ में भी कैन, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, ही कैन डू इट, सी कैन डू इट, राम कैन डू इट, दे कैन डू इट, यानी कि सभी कर्ताओं के साथ में कैन ऐसे के ऐसे रहेगा, इन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सब्जेक्ट्स का। तो मॉडल्स बहुत सारे होते हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट। ये 9 तो हमारे जो मॉडल्स होते हैं। इनके अलावा सेमी मॉडल्स भी होते हैं 4, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू और आर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं मॉडल्स की, जैसे कि मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कभी भी मॉडल के तुरंत बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, एस, ईएस, आईएस कुछ भी नहीं आएगा। हमेशा बेस फॉर्म आती है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है मॉडल के बाद में। दूसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मॉडल्स की कि मॉडल्स पर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मैंने अभी बताया था। तीसरी एक और चीज ये है कि यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के अंत में हम लोग नोट लगा रहे थे वैसे ही हम लोग इनमें मॉडल्स में ही क्या कर देते हैं, नोट जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वैसे यदि मैं नेगेटिव लिखूंगा तो मैं बोलूंगा आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी कि कैन के तुरंत बाद में नोट लग जाएगा। और जैसा कि अंग्रेज लोग बोलते हैं कै को खे बोलते हैं, तो बोलिए आई कैन, यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जिस प्रकार से ये कुड है तो अंग्रेज कै को हमने बात की क्या बोलेंगे, है ना, ब्रिटिश इंग्लिश में तो खुड, खुड बोला जाएगा। तो हम बात कर रहे थे खुड नॉट हो जाएगा, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, यस, यानी कि मॉडल के तुरंत बाद में नोट लग जाता है। जो लास्ट बात थी वो ये थी कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो उनमें क्या कर रहे थे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख रहे थे। सेम चीज यहाँ पर होगी, हम जो भी मॉडल्स होगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, तो हम उनको क्या करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जिससे कि मैं यहाँ कहूँ कैन, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो वो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करते हैं कैन और खुड को। मैंने बात की यहाँ पर, मैंने लिखा आपके सामने, कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकता है या सकती है। इसी कुल का मतलब होगा सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता, सकते थे, है ना। एक और मैंने यहाँ पर लिखा कि जो कैन होता है उसका यूज हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, जबकि कैन का पास्ट खुड होता है। तो जो कैन वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं क्यों, क्योंकि ये जो कैन है और ये जो खुड है इनके अंदर ये सारे सब छिपे रहते हैं, यानी कि इतनी सारी बातें बताने के लिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है जो इतनी सारी बातों को बता सकता है, कैन। कैन में ये सारे चीजें अपने आप में सम्मिलित हैं। उसी प्रकार से कुड के अंदर ये सारी की सारी चीजें अपने आप में सम्मिलित है, इसी के अंदर है। इसलिए एक वर्ड से काम चलेगा, इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए हम लोग यदि एबल की बात हो, योग्य हो, एबिलिटी हो, योग्यता की बात हो किसी भी सेंटेंस में, पावर की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, स्ट्रेंथ की बात हो, तो उनको बताने के लिए प्रेजेंट में यदि हम बात कर रहे हैं तो कैन का यूज करेंगे। वही सारी चीज यदि पास्ट में हो तो हम लोग कुड का यूज करेंगे। चलो आओ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा मेरी इस बात को। जैसे कि आई
कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी कि मुझ में इतनी एबिलिटी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम में इतनी एबिलिटी है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम में इतनी कैपेसिटी है, सॉरी तुम में इतनी एबिलिटी है। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि उनमें इतनी एबिलिटी है। मैंने ये कहा कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मैक्स, कोई भी हो, इनके साथ में कैन का यूज होगा तो होगा, यानी कि किसी सब्जेक्ट के अनुसार कैन हमारा चेंज नहीं हो रहा है। कैसा भी सब्जेक्ट लगाओ, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगाओ, यानी कि मॉडल जो हमने बात लिखी थी, मॉडल पर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। मैं इसी एक और सेंटेंस जो मैंने लिखा है, जैसे कि मैक्स कैन सोल्व दिस पजल, मैक्स में इतनी क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है कि वह इस पजल को, इस पहेली को क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि आई कैन डांस, जो भी काम मैं कर सकता हूँ, जो भी काम हम कर सकते हैं, जो भी काम तुम कर सकते हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, वह ऐसा नहीं कर सकता। इन सभी में हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का। ठीक है, मैं कर सकता हूँ तो बोली जैसे आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ, यानी कि ये मुझ में मेरी एबिलिटी है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है, इतनी मेरी पावर है कि आई कैन ब्रेक दिस वॉल, मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूँ, ये मेरी पावर है। यदि मुझ में ये सब नहीं है तो मैं बोलूंगा आई कांट स्पीक इंग्लिश, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आई कांट राइड अ हॉर्स, यानी कि मैं नहीं जानता कि हॉर्स को कैसे चलाया जाए, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आई कैन नॉट। वैसे यहाँ पर हो सकता था आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सी कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। यदि योग्यता नहीं है तो नॉट जुड़ जाएगा इनके बाद में, सिर्फ और सिर्फ कैन के बाद में। लेकिन हम कहेंगे क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू सोल्व दिस पजल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो। देखिए अंतर समझिए कैन का और कुड का। जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है। लेकिन आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड में था तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था। फास्ट एबिलिटी हो गई कि जब मैं था, हो सकता है कि अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो जब मैं इंग्लैंड में था मैं अंग्रेजी बोल सकता था। ऐसे में कुड का यूज होगा। या देखिए ही कैन सोल्व दिस पजल, वह इस पहेली को हल कर सकता है। लेकिन मैं कहूँ ही कुड सोल्व दैट पजल यस्टरडे, अब ये जो यस्टरडे वर्ड है ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि वह इस पहेली को कल हल कर सकता था। कल हल कर सकता था का मतलब है कुड, कल उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो कल कर सकता था, लेकिन आज नहीं कर सकता। यानी कि पास्ट की बातें आ जाएं, पास्ट जैसे कि वेन आ रहा है, आई वो जा रहा है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। पास्ट को यस्टरडे पास्ट को बताता है, क्लैरिफाई करता है, ये पास्ट से रिलेटेड एडवर्बियल्स हैं। तो ऐसे में हम लोग इसका यूज करेंगे कुड का। और भी मैं इससे उदाहरण करूं कि मेरी दादी जी बिना चश्मा के देख सकती हैं, माई ग्रैंडमा कैन सी विदाउट ग्लासेज, बिना चश्मा के देख सकती है। लेकिन मैं कहूँ कि जब मेरी दादी जिंदा थी तो बिना चश्मा के देख सकती थी। When my grandmother was alive, she could see without glasses, तो बिना चश्मा के देख सकती थी। वही चीज मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे कि I can do it, मैं ये कर सकता हूँ। You can do it, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं इसे कल कर सकता था या लास्ट नाइट कर सकता था, I could do दिस लास्ट नाइट, मैं ऐसा या इसको कल रात कर सकता था, आई कुड हो जाएगा। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव ए कार। यदि मैं कहूँ कि कल रात को मैं कार चला सकता था या पिछले महीने में कार चला सकता था, हम कहीं जा रहे थे मान लो, तो मैं यार कल तुमने कार मुझे नहीं दी, अदरवाइज मैं कार चला सकता था, तो आई कुड ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता। तो जो भी काम यदि हम बात करें कि ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो कैन का यूज होगा, कैन नॉट का होगा या कैन यू का होगा। लेकिन मैं ऐसा कर सकता था, कुड का यूज होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, कुड नॉट का यूज होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते थे, कुड यू का यूज होगा।
तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये कैन और कुड जो मॉडल्स हैं इनके बीच का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। प्रेजेंट के लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे। ये सारे एबिलिटी किसी भी वाक्य में जो भी काम कर सकता हूँ तो बोलिए कैन, जो भी काम आप कर सकते थे तो बोलिए कुड। आई होप यू अंडरस्टूड, you got the difference between can and could. If you like this video, please like, share and comment, and please comment if you want to learn any other models. Please let me know and I will teach you. Thanks.